हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5वें सीरीज को। जैसे कि इसके पहले आपको 4 सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल चुकी है, तो उसी के कंटिन्यू प्रोसेस में ये 5वीं सीरीज लेकर आया हूं। अगर आज हमारे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूं। इसके पहले मैं सीरीज नंबर 4 में जो बताया था उसमें बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए, अब ये सारे मेथड तो ख़त्म हो चुके हैं, अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम को लेकर बच्चों को ह्यूज प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत बड़ी समस्याएं, क्योंकि इसके स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते हैं तो इक्वेशन बनाएंगे क्या। जब तक इक्वेशन हम बना नहीं पाएंगे तब तक सॉल्व करेंगे नहीं। तो कहने का सेंस हम इसके स्टेटमेंट की मीनिंग को समझाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इसमें कहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिया है। हाइपोटेन्यूज आपको पता होना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होता है, जिसको हाइट भी बोलते हैं। कहने का सेंस ये है, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एनी वन एंगल इज़ राइट एंगल। तो आपको पता है कि जब ट्रायंगल में राइट एंगल होना है तो कहीं ना कहीं वो परपेंडिकुलर ड्रा होगा ही होगा। तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा होगा उसी को बेस, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज, रिमेन साइड परपेंडिकुलर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये हाइपोटेन्यूज समझ गए होंगे। उसके बाद एल्टीट्यूड को भी हाइट ही बोलते हैं। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। एक यहाँ पर हमको आइए फिगर बना के समझाते हैं। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल PQR हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR जिसमें हमारा Q क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 का अपोजिट जो साइड है यहाँ पर PR, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जिसकी मेजर क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर। और ये RQ लाइन सेगमेंट पर PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड ड्रा किए हैं। और ये मान लेते हैं हम कि हमारा जो बेस है RQ वो x सेंटीमीटर हो, तो हमारा ये जो एल्टीट्यूड होगा परपेंडिकुलर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कितना है, लेस है, किससे, बेस से। तो क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ लिखा है, तो हम ऐसे बना लेंगे फिगर, लिखेंगे लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, इन ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल, यहाँ पर एंगल Q जो है वो क्या है, PQR जो है 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल 90 डिग्री। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस ने बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसका जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि साथियों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे देखें, उनको भी ये इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिले। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। तो
आपको आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे ले चलते हैं। हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर, बेस हमारा x है और परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आइए आगे समझाते हैं। 13 का स्क्वायर जैसे आप जानते हैं 169 होता है, x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो होता है a स्क्वायर x स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 दैट इज माइनस 14x। तो x सॉरी तो ये होगा 169 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम 169 को इधर हम RHS में लाते हैं तो हमको मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, बड़े से माइनस करते हैं, साइन भी हम बड़े का लगाते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, अब इसमें से माइनस करेंगे 9 माइनस 9 0 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो अब हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो मिलता है हमको x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। आप जानते होंगे हम यहाँ पर जब मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आइए हम यहाँ समझा देते हैं। 1 इंटू 60 करोगे 60 मिलेगा और 60 के 2 फैक्टर लिए 12 एंड 5, तो मिलता है दोनों का प्रोडक्ट 60 और 12 से जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो मिलता है हमको 7। तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ 7 माइनस में है इसलिए हम 12 को माइनस में रखते हैं और 5 को प्लस में, जिससे हमारा जो आंसर आए वो माइनस में आए। ओके, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर होगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ से मिलेगा क्योंकि x इज इक्वल माइनस 5, साइड कभी निगेटिव नहीं होती है इसलिए x प्लस 5 कैंसिल आउट होगा, नेग्लिजिबल होगा और x इज इक्वल क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा। बेस ऑफ द राइट एंगल 12 सेंटीमीटर होगा और जो एल्टीट्यूड होगा 12 से 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही मेरे दोनों साइड्स होंगे। जो पूछा है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमको यही एल्टीट्यूड और बेस की मेजरमेंट पूछा था। तो यहाँ पर बेस की जो वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर होगी, एल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन बार बार पूछा जाता है। तो अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। बच्चों अब ये अभी आपने राइट एंगल ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन समझा। अब ये भी मेंसुरेशन पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फील्ड है जिसका शेप रेक्टेंगल के फॉर्म में है और वो कह रहा है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगुलर फील्ड की जो शॉर्टर साइड है जिसको हम विड्थ बोलते हैं रेक्टेंगल की, अगर उसकी वैल्यू जो भी हो उससे 60 मीटर मोर देन उसका डायगोनल है और जो लॉन्गर साइड है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो कहने का सेंस ये एक फील्ड बना लेते हैं। फील्ड हमारी रेक्टेंगुलर है, जैसे ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड ये जो है यहाँ पर डायगोनल हमारा AC होगा। ये अगर हमारी x सेंटीमीटर विड्थ है, मीन्स रेक्टेंगुलर फील्ड की जो शॉर्टर साइड है अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये डायगोनल जो होगी x प्लस 60 हो जाएगी और ये जो लेंथ हो जाएगी लॉन्गर साइड x प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉरी मीटर में है सारे तो इसको मीटर में कर लेते हैं, यूनिट हमारी मीटर में है। तो आइए हम लिखते हैं लैंग्वेज कैसे आपको लिखना है, क्योंकि फिगर तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेट
shorter side of rectangular field is equal x meter, then its diagonal and longer side sides are x plus 60 meter and x plus 30 meter respectively। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में आपको ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो हम चर्चा करेंगे इन ट्रायंगल CBA। इन ट्रायंगल CBA यहाँ पर जो B है, एंगल B कितना है 90 डिग्री। अभी इसके पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन की चर्चा किए थे, सॉल्व भी करवाए थे, बताए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो इस ट्रायंगल में जो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल होगा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। तो इसका जो स्क्वायर होगा लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ समझाते हैं। हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। तो AC का मतलब होता है x प्लस 60, AB का मतलब होता है x प्लस 30 और BC का मतलब होता है x स्क्वायर। क्योंकि AD और BC की मेजरमेंट सेम होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की मेजर क्या होती है, सेम होती है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर मीन्स 3600 प्लस 120x इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर 60x माइनस 120x तो मिलेगा हमको माइनस 60x और ये प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल 0। ये होता है x स्क्वायर माइनस 60x। अब इसमें से 900 घटाएंगे तो माइनस 2700 इज इक्वल 0। आपको पता है कि हम यहाँ पर जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से हम 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 2700। 2700 के दो फैक्टर लेते हैं 60 और 90 और 30, तो ये मिलता है हमको 2700 और माइनस 60 फाइंड करना तो माइनस 90 प्लस 30 कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 60। तो इसके दो फैक्टर हुए 90 और 30, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल 0। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल 0। तो आपको बताया था कि साइड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर x इज इक्वल माइनस 30 कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 मीटर। मीन्स हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी जो शॉर्टर साइड है वो होगी 90 मीटर और जो लॉन्गर साइड होगी वो हो जाएगी 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 मीटर। तो कहने का सेंस दो साइड हमसे पूछा था, क्योंकि फील्ड की साइड पूछा था तो फील्ड हमारा रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल की दो साइड होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ को हम लॉन्गर साइड बोलते हैं, विड्थ को शॉर्टर साइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझको मिला कि
कि जो इसकी शॉर्टर साइड है वो 90 मीटर है, लॉन्गर साइड है तो 120 मीटर। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज की मुलाकात यहीं तक। आज का टॉपिक था आपका वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। फिर मिलते हैं हम नई सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।